माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। सो माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू गाइस। एंड ठीक है, 2025 है, डिजिटल दुनिया आप सभी लोगों के साथ में है। तो इस साल हम सभी लोग प्रॉमिस करते हैं कि दिल लगा करके अच्छे से मेहनत करेंगे, अपनी स्किल्स को शार्प करेंगे, और 2025 में डिजिटल दुनिया के साथ में अपने आप को एक नए मुकाम तक लेकर के जाएंगे। जो कि डिजिटल दुनिया की टैगलाइन भी है ना, हुनर से शिखर तक। तो 2025 में इतने अपने हुनर के ऊपर हमें काम करना है, इतना अपने हुनर के ऊपर काम करना है कि 2025 के लास्ट दिसंबर तक हम सभी लोग शिखर पर बैठे हुए हो। एंड आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी प्रेजेंट हेयर, जो जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है ना, आई वॉन्ट कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो और बहुत आगे बढ़ो। क्योंकि डिजिटल दुनिया आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ना, जहां पर कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हो और साथ के साथ अर्न भी कर पा रहे हो। मैं रेगुलरली ग्रुप्स के ऊपर अपडेट देखता हूँ, एंड आई एम सीइंग कि हमारे जितने भी साथी हैं जो अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कितना अच्छे तरीके से अर्निंग कर पा रहे हैं। यानी महीने के अंदर भी छोड़ो, आप लोग हफ्ते के अंदर अगर 10-10 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हो, दिस इज बियॉन्ड समथिंग, राइट। और ये अभी आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट है। तो जस्ट इमेजिन कि जब आप लोग लग करके 1 साल तक अपने ऊपर काम करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो एंड रिजल्ट कितना अच्छा निकल करके आने वाला है। तो वही बात है, हुनर के ऊपर काम करते चलो। अगर 2-3 महीने में अपने हुनर के ऊपर काम करके आप लोग इस मुकाम पर हो ना कि डेली के 1,000-2,000 रुपए अर्न कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आप लोग जब 1 साल तक रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने हुनर के ऊपर काम करते रहेंगे, तो शिखर आपसे दूर नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो सब लोग चैट में बताओ कैसे हो सब लोग, न्यू ईयर सब लोगों का कैसा रहा, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। पहली क्लास है आज न्यू ईयर की, 2025 की पहली क्लास हो रही है आप सभी लोगों के साथ में। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखेंगे क्लास को और थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। सब लोग बताओ कैसे हो पहले तो। कौन कौन है चैट में, बाकी सब कहाँ है यार। पहली क्लास आज तो 2025 की। आई वांट कि सब लोगों के अंदर एक वो मोटिवेशन हो, एक वो जज्बा हो कि यस, आज हम लोग अपने 2025 की पहली क्लास को अटेंड करने के लिए आए हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए आए हैं। यू टू आलोक जी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाकी सब कैसे हैं, चैट ऑन है ना यार? तो व्हाई नॉट एवरीबडी इज इन द चैट। कौन कौन है चैट में? आलोक जी तो है। बाकी सब कहाँ है, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा जो हमारी क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहा है, या सारे हमारे लीडर्स ही हैं एक तरीके से? हेलो सेमी जी, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो मधु जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। हेलो मंजू जी, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी सब लोग कहाँ हैं यार, हमारे साथी, बाकी के सब साथी कहाँ हैं आज? क्या अभी तक भी न्यू ईयर की पार्टियां चल रही है? एक हफ्ते बाद भी, ऑलमोस्ट 6 डेज हो गए हैं, आज 6 डे है 2025 का। तो बाकी के पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? क्या बात, आज आज हमारी चैट में एनर्जी इतनी लो क्यों है गाइस? न्यू ईयर की पहली क्लास है यार, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ। वाई एवरीबडी सो लो? सबकी एनर्जी इतनी डाउन क्यों है? मेरी तो बहुत हाई है यार इस टाइम। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ठीक है, 2025 का नया नया साल है। ठीक है, स्टार्टिंग है बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, नई शुरुआत एक तरीके से आपको नया मौका देती है। तो दिस इज समथिंग कि 200, वो 365 दिन का नया पन्ना वापस से आप लोगों को मिला है, लिखना हमारे हाथ में है। तो देख सकते हो कि 2025 कैसा रहा कैसा नहीं, बट 2024 कैसा रहा या कैसा नहीं, बट 2025 हम सभी लोगों के हाथ में, राइट। अच्छा, बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रही हो तो यार मेरे को चैट में बताओ एक बार, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में वर्क चल रहा है, तो मे भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। ज़्यादा वॉइस का इशू आ रहा है, चैट में बताइए एक बार। शोर तो नहीं आ रहा ज़्यादा? चलो ठीक है, मतलब मैनेजेबल है ना? चलिए ठीक है। वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था इंस्टाग्राम की इनसाइट्स के बारे में, राइट। ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि आप सभी लोगों ने इस बीच में इंस्टाग्राम को थोड़ा बहुत काम करके देखा है, उसके ऊपर कुछ एक चीजें ट्राई करी हैं, यस और नो? चैट में बताएंगे मुझे फटाफट से, जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं अभी। ठीक है, चैट में बताओ।
वेरी गुड आफ्टरनून प्रवीण जी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। जी, चैट में हाँ। बताएंगे जल्दी से, क्या किसी ने ट्राई किया है अभी तक इंस्टाग्राम पर कुछ, यस और नो? नो। मेरा मोबाइल खराब हो गया था, प्रवीण जी कह रहे हैं। आलोक जी कह रहे हैं जी सर हमने ट्राई किया है। ठीक है, बाकी सब बताएंगे। बाकी सबने भी कुछ कुछ ट्राई किया है इंस्टाग्राम पर। अच्छा, माइक किसका होने यार, एक बार माइक को ऑफ करो। कोई नहीं, चलो मैंने कर दिया। हाँ जी। अच्छा। प्रवीण जी कह रही है इसलिए कुछ काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। न्यू ईयर भी है, सब लोग थोड़ा सा पार्टी वाले फेज में भी होंगे। वो भी होता है, और आपके फोन में भी इश्यू था। बट कोई बात नहीं यार, जो सारी चीजें सिखाई जा रही है ना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना आप सभी लोगों के हाथ में है। ठीक है, आप लोगों को डिजिटल दुनिया जो जो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है ना, वो सारी प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। मंडे टू थर्सडे लाइव क्लासेस मिल रही हैं एक तरीके से इंस्टाग्राम की। ठीक है, ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। आप डायरेक्टली एक तरीके से अपने मेंटोर के साथ में इंटरेक्ट कर पा रहे हो, कोई डाउट आता है तो उसे क्लियर कर पाते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी प्रीमियम सर्विस है ना गाइस, फ्री में कहीं नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती। और अगर आपने कोर्स ज्वाइन करके भी अगर आप कर रहे हो ना, ट्रस्ट में इतनी इजीली ये चीज़ नहीं मिलती है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, कोर्सेज मिल जाएंगे, बट डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन किसी मेंटोर के साथ में होना, दिस इज समथिंग जो डिजिटल दुनिया ही आप लोगों के लिए कर पा रहा है। आप लोगों की एक एक क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्ट मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। और डिजिटल दुनिया समवेयर समहाउ बहुत एफर्ट्स पुट इन कर रहा है आप लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए, है ना। क्योंकि मेरे खुद के चार्जेस भी बहुत हाई रहते हैं पर क्लासेस के। इनफैक्ट उन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए भी डिजिटल दुनिया आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज समथिंग जो डिजिटल दुनिया के एक तरीके से डेडिकेशन को दिखाता है कि वो आप लोगों को कितनी ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहता है ना। तो जब हमें वन ऑन वन सेशन मिल रहा है, डायरेक्ट आप लोगों का इंटरेक्शन एक मेंटोर के साथ में हो रहा है, जो पिछले 5-6 सालों से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, इंस्टाग्राम के अंदर मार्केटिंग के अंदर है, तो आप लोगों को ही है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, उसका यूज करके इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तभी ये यहाँ से आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उठा पाओगे। ठीक है, हेलो। उसके बावजूद भी। हेलो, यस, हुज दिस? किसका माइक ऑन है? वो आप बोलिए बोलिए, गलती से हो गया है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सब लोग यार अपना माइक को जो है वो म्यूट रखेंगे, है ना। ठीक है, जब बात करनी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो मैं खुद ही आप लोगों से इंटरेक्ट कर लूंगा, पूछ लूंगा। ठीक है, बट स्टिल जब तक क्लास चल रही है तो सभी लोग अपना माइक को ऑफ रखेंगे। कैमरा भी ऑफ कर रखना चाहें तो आप लोग कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं मंजूर जी, अभी स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं हम। लोकेशन लोकल टाइम। ठीक है, बाकी किसकी वीडियो ऑन है अभी? हम्म, चलो ठीक है। एक्चुअली इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा फ्लो खराब होता है क्लास का, तो मैं भी जो बोल रहा होता हूँ उसका फ्लो टूट जाता है। बट ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए इन क्लासेस को रखा जा रहा है। सो यस, वन ऑन वन क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं। तो जो डेडिकेशन आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल दुनिया दिखा रहा है, वही डेडिकेशन आप सभी लोगों ने भी दिखाना है अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके, और खुद को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जा करके। राइट, तो ये एफर्ट्स दोनों तरफ से जब इक्वल होंगे तो ट्रस्ट मी, आपके हुनर से शिखर का सफर कोई ज्यादा दूर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बातचीत हो गई, एक मोटिवेशन सा भी हो गया सब लोगों के लिए। बट अब स्टार्ट करते हैं अपनी इंस्टाग्राम की क्लास को, 3:20 भी हो गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आप सभी लोगों को कि हमने लास्ट क्लासेस के अंदर क्या सारी चीजें हैं जो कवर अप करी थी। ठीक है, थोड़ा सा उन्हें देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हम सभी लोगों ने पहले की क्लासेस में इंस्टाग्राम के बारे में सारी चीजें डिस्कस करी हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक मिनट में स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ अपनी, तो ज्यादा बेटर रहेगा।
हम्म। ठीक है, तो हम सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले डिस्कस किया था यूजर नेम के बारे में। ठीक है, मैं पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि एक लॉन्ग गैप हो गया था। तो जो भी लोग अगर नए भी हैं तो उन लोगों को एक पूरा ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा, और ये सारी क्लासेस आप लोगों को डिजिटल दुनिया के पोर्ट आप लोगों को डिजिटल दुनिया के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, और डिजिटल दुनिया के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर के जो भी क्लासेस आपकी मिस हुई है इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की, वो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इंस्टाग्राम का यूजर नेम, जैसे कि मेरा लिखा हुआ है आई एम अनुभव वर्मा। तो मैंने डिटेल में समझाया आप सभी लोगों को कि यूजर नेम क्या है, क्यों जरूरी है, क्या यूजर नेम होता है। ये सारी एक्स वाई जेड चीजें यूजर नेम से रिलेटेड वो आप सभी लोगों को एक्सप्लेन की गई। देन इसके बाद में हम सभी लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को लगाना सीखा कि एक्चुअल में प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, क्या उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पिक को बना सकते हैं कैनवा पर डिजाइन करके, और कैसी वो अपीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक तरीके से प्रोफाइल पिक को कवर अप किया। देन हम सब लोगों ने बायो को कवर अप किया कि आप किस तरीके से अपना इंस्टाग्राम का बायो लिख सकते हैं, क्या सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, और क्यों वो इम्पोर्टेंट है एक तरीके से आपके इंस्टाग्राम पेज के लिए। फिर हम लोगों ने हाइलाइट्स बनानी सीखी। ठीक है, हाइलाइट्स बनानी सीखी, हाइलाइट्स का कवर बनाना सीखा। वेलकम पेज हम सभी लोगों ने सीखा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा कि वेलकम पेज क्यों ज़रूरी है आप लोगों के पेज पे। देन उसके बाद में हमने इन प्रीव्यू एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने पूरे पेज की फीड को डिजाइन करना सीखा। राइट। देन इसके बाद में हम सभी लोगों ने सीखा कि कैसे हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं। राइट। उसमें हम सभी लोगों ने सीखा कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल ग्रिड लगा सकते हो क्रॉप करके, और कैसे उसे आप अपनी प्रोफाइल ग्रिड में भी शोकेस कर सकते हो और रील के सेक्शन में भी शोकेस कर सकते हो। ये भी हम सभी लोगों ने सीखा। देन हमने सीखा कि कैसे हम कैप्शंस लिख सकते हैं। हैशटैग की स्ट्रैटेजी हम सभी लोगों ने सीखी है कि कैसे आप लार्ज हैशटैग, स्मॉल कैप हैशटैग्स और मीडियम कैप हैशटैग्स का यूज़ कर सकते हो, क्या कॉल टू एक्शंस होते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये भी हमने डिटेल में अच्छे से पूरे इंस्टाग्राम की क्लासेस के अंदर कवर अप किया। राइट। देन हम सभी लोगों ने कवर किया सॉरी, देन हम सभी लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर कवर अप किया कि इंस्टाग्राम की इनसाइट्स क्या होती हैं। राइट। ठीक है, इंस्टाग्राम की इनसाइट्स के अंदर क्या मेजर और इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर कवर अप करी है। ठीक है, तो हम सभी लोग इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स पे जा सॉरी इनसाइट्स पे जाने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, एंड देन देयर इज दिस इनसाइट विद अस। राइट। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से हमारे पूरे अकाउंट की ओवरऑल इनसाइट शोकेस कर देता है, और ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर अप करी है। इस अकाउंट पर बहुत टाइम से कुछ अपडेट नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा शोकेस कर रहा है। ठीक है, बट आप लोगों को दूसरे अकाउंट से मैंने शोकेस किया था कि कैसे इंस्टाग्राम के अकाउंट की आप हाईलाइट इनसाइट्स को चेक कर सकते हैं। राइट। क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे एक बार चैट में बताइए, यस और नो। चैट में बताएंगे गाइस। ठीक है, जिसका जो भी डाउट है आप एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, चैट में अपने डाउट को डाल दीजिए एक बार, अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझे बताइए। ठीक है, किसी का कोई डाउट चैट में बताओ गाइस, यस और नो, या फिर आगे मूव फॉरवर्ड करें फिर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देन एक काम करते हैं, आगे की क्लास को कवर अप करते हैं। ठीक है, और आज थोड़ा सा हम पोस्ट की इनसाइट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास में क्या इनसाइट्स आती हैं, और उन इनसाइट्स का यूज करके कैसे हम बेटर परफॉर्मेंस लेकर के आ सकते हैं अपने आने वाले पोस्ट के अंदर। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को आप सभी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, देन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली यार हम अपने इंस्टाग्राम के पेज पर जो भी पोस्ट को अपलोड करते हैं, वो कोई भी रील हो सकती है, वो कोई भी हमारा पोस्ट हो सकता है, कैराउजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन सभी के अंदर ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एक तरीके से इंस्टाग्राम के द्वारा हमारे पास में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हम सभी लोगों ने इंस्टाग्राम की ओवरऑल इनसाइट्स को समझा और कैसे वो हमारे कंटेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और उन इनसाइट्स को समझ करके हम कैसे और बेटर कंटेंट बना सकते हैं। जैसे कि मुझे पता चला कि यार मेरे जो कंटेंट है वो कौन से एज ग्रुप के लोग बाग ज्यादा देख रहे हैं। क्या वो लोग 24 से 25 की एज वाले हैं जो ज्यादातर देख रहे हैं? जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है। क्या ये वो लोग हैं जो एक तरीके से सॉरी फॉर द कॉल। ठीक है। तो हमें एज से क्या चीज डिटरमाइन होती है कि अगर 24 से 25 यानी कि एक यंगर ऑडियंस हमारे कंटेंट को एक तरीके से देख रही है, तो हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि यार हमारी ऑडियंस यंगर है, हमें थोड़ा जो अपनी बातचीत है वो इनफॉर्मल वे के अंदर रखनी है, और थोड़ा सा कनेक्टिंग वे के अंदर रखनी है, फ्रेंडली टोन के अंदर रखनी है। थोड़ा सा वर्किंग एज के अंदर अगर होगी तो हम अपनी टोन को थोड़ा सा प्रोफेशनल रख सकते हैं। ये चीज हमें एज से पता चल जाती है। हमें अगर हमारे अकाउंट के अंदर ये चीज पता चले कि यार ज्यादातर मेल देखने वाले हैं, यानी कि लड़के लोग जो है वो हमारी अकाउंट के ऊपर ज्यादा हैं, तो हम अपने ऑडियंस को भाई की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उनके साथ में कन्वर्जेट कर सकते हैं, अपनी जो वीडियोस बनाएंगे, अपना जो कंटेंट बनाएंगे, उनसे एक तरीके से एज अ ब्रदर की तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहनें ज्यादा देख रही हैं, फीमेल ज्यादा देख रही हैं, तो आप एज सिस्टर्स के तौर पर, बहनों के तौर पर उन लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये चीज समय संभव जेंडर जो है वो हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा हमें अकाउंट लेवल पर पता चलता है कि हमारे कितने फॉलोवर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हमें अनफॉलो कर रहे हैं। और हमें पता चलता है एक्चुअली में कि हमारी पर्टिकुलर किस पोस्ट को अपलोड करने के बाद में, किस रील को अपलोड करने के बाद में ज्यादा फॉलोज हमारे पास में आए हैं, तो हमें वैसा कंटेंट और ज्यादा बनाना है। राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से हमें अकाउंट लेवल की इनसाइट्स पे मिल जाती है। हमारी ऑडियंस का साइज क्या है, फॉलोवर्स कौन कौन से टाइम पर एक्टिव होते हैं, तो हमें किस टाइम पर जाकर के अपनी पोस्ट को अपलोड करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से हमें अकाउंट लेवल की इनसाइट्स में मिल जाते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलर अपनी किसी पोस्ट को हमने अपलोड किया और उसकी इनसाइट्स को समझना चाहते हैं ताकि हम आने वाले कंटेंट को अपडेट कर सके, तो वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स से कि मेरा पर्टिकुलरली ये वाला कंटेंट है। ठीक है। ये एक रील है, इसकी कुछ इनसाइट्स हैं। अब इसकी इनसाइट्स को देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? व्यू इनसाइट पे क्लिक कर सकता हूँ फर्स्ट, या फिर ये थ्री डॉट है, इस पे जाकर के भी हमें यहाँ पर इनसाइट्स का ऑप्शन नजर आता है, व्यू इनसाइट्स। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इनसाइट्स नजर आ जाएंगी इस पर्टिकुलर वीडियो की। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या क्या सारी चीजें नजर आ रही हैं? नजर आ रहा है सबसे पहले, एक मिनट में नोटेशन खोल लेता हूँ। ठीक है। नजर आ रहा है सबसे पहले 496, ये क्या है? ओवरऑल प्ले। इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिला करके इस वीडियो के ऊपर कितने प्लेज आए, यानी कि ये कितनी बार प्ले की गई है, वो आता है यहाँ पर। देन इसके बाद में इस वीडियो पे कितने लाइक्स आए, ये हमें शोकेस होता है। कितने कमेंट आए, ये हमें शोकेस होता है। कितने शेयर आए, ये हमें शोकेस होता है। और कितने सेव आए, ये हमें शोकेस करता है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि 36 लाइक्स एक तरीके से इस पोस्ट के ऊपर आए हैं। कमेंट एक आया है। ठीक है। शेयर एक आया है, और सेव ऑलमोस्ट जीरो आए हैं। ठीक है। सेव जीरो है, यानी कोई भी सेव नहीं है। अब इन चीजों से इम्पैक्ट हमें क्या क्या पता चलता है वो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताता हूँ। कैसे? देखो, अगर प्लेस ज्यादा आ रहे हैं तो यानी कि आपके अकाउंट की रीच ज्यादा है, इस पर्टिकुलर पोस्ट की रीच बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है। अगर रीच ज्यादा है तो ठीक है, प्ले ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों तक आप लोग पहुंच पा रहे हो। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज्यादा लोगों तक हम अपने कंटेंट को पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है। लाइक कब आता है? लाइक जब आता है जब लोग बाग थोड़ा सा एक तरीके से उन्हें आपकी रील को देख करके, आपकी पोस्ट को देख करके अच्छा लगा तो वो उसे लाइक कर देते हैं। ठीक है। कमेंट कब आते हैं? कमेंट आपके पोस्ट पर, आपकी रील पर तभी आएंगे जब उन्हें एंगेजमेंट शो करना होगा। उन्हें आपका कंटेंट या आपका कॉल टू एक्शन कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जिसमें वो कमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, अपनी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं, या फिर उन्हें कोई भी चीज लगी, उन्हें आपके थॉट को अग्री करना है, डिसअग्री करना है। ठीक है। तो वहां जाकर के हमारे पास में कमेंट्स जो हैं वो भर भर करके आते हैं। जैसे कि कमेंट कहाँ पर, इनकी भी एक ट्रिक्स होती है कैसे कमेंट ज्यादा लेकर के आने होते हैं। तो कुछ इस टाइप के पोस्ट आपने देखे होंगे, ऐसे पोस्ट पर कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि यार दिसंबर में आपके जितने भी फ्रेंड्स का बर्थडे आता है उन सभी दोस्तों को टैग करो। तो अब क्या होगा?
कमेंट बहुत सारे आने के चांसेस है इस पे। क्यों? क्योंकि जितने भी सब लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, सबको टैग करने के लिए कमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है। तो कमेंट इस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, या फिर आप अपनी वीडियो के अंदर लोगों से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ ऐसा इंट्रीगिंग इंटरेक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से वो कमेंट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, है ना। तो तब जा करके कमेंट एक तरीके से हमारी पोस्ट पर आते हैं। यानी कि कमेंट का डायरेक्ट मतलब है कि लोग बाग आपके कंटेंट को रिलेटेबल समझ पा रहे हैं और आपको एंगेजमेंट एक तरीके से शोकेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, शेयर कब आते हैं? शेयर जब आते हैं जब आपका कंटेंट रिलेटेबल होता है, यानी कि वो अपने आप से, अपनी फैमिली से और अपने लोगों से उस कंटेंट को रिलेट कर पा रहे हैं, तब वो कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा शेयर होता है। ठीक है। यानी कि जैसे कि अभी हमने बोला ये बर्थडे वाला एग्जांपल भी, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बाग टैग करने की जगह रील को डायरेक्टली अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर देते हैं जिनका बर्थडे आ रहा होता है। ठीक है। तो तब जो है वो रील शेयर की जाती है। अब मानो कोई न्यूज आई, जैसे कि पता चला कि यार अभी चाइना के अंदर पर्टिकुलर वायरस जो है वो वायरल हो रहा है, तो अगर हम उसके ऊपर कोई भी रील बनाएंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि लोग बाग उस रील को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में शेयर करेंगे। तो शेयर कब ज्यादा आते हैं आपकी रील पे? जब वो रिलेटेबल होती है, जब आपसे जुड़ी हुई होती है, तब हम उस रील को जो है अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ में समय समय शेयर करते हैं। ठीक है। सेव, सेव कब आते हैं? सेव आपकी पोस्ट पर, आपकी वीडियोस पर तब आएंगे जब आपके यूजर को या फिर जो आपका व्यूअर है उसको आपकी पोस्ट ऐसी लगेगी कि यार ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक वीडियो के अंदर बताया कि यार बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। ठीक है। या मैंने पांच ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताया जिनका यूज करके लोग बाग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के सेव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग बाग बाद में भूल जाएंगे यार कौन सा टूल था, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है। मैंने कोई रोड मैप समझाया तो वो उसको सेव कर लेंगे। ठीक है। मैंने कोई पर्टिकुलरली लिस्ट दी कि यार आप इन वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो सेव कर लेंगे। यानी कि जब हमारे व्यूअर को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है तब वो जाकर के उस पर्टिकुलर पोस्ट को या फिर वीडियो को सेव करता है ना। और सेव इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपके लिए समय संभव शेयर और सेव ही होते हैं। अगर आपका कंटेंट लोगों को इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है ना कि वो अपनी अपने पास उस कंटेंट को सेव करके रखें या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में शेयर करके रखें, तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। अब मैं इसको कुछ एक एग्जांपल्स के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि मैं कैसे बता रहा हूँ ये चीज। जैसे कि मैं अपने अकाउंट लेवल की एक तरीके से इनसाइट्स पर जाता हूँ और आप लोगों को शेयर करता हूँ कि हमारा कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है। अपडेट करते हैं। ठीक है। अ, 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 ठीक है, कोई नहीं, अभी इनसाइट्स में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस पे शेयर करे हुए। बट लेट मी शो यू। अब देखते हैं एक बार। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने एक तरीके से एक टेक्निक का नाम बताया है और लास्ट में मैंने कॉल टू एक्शन बोला है। ठीक है। चैट में मुझे एक बार बताओ, क्या वीडियो की वही सारी है जो ये सामने वीडियो चल रही है? यस और नो, चैट में बताओ एक बार। ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर रील की इनसाइट्स। ठीक है। ये बहुत पुरानी वीडियो है, दो तीन मतलब शायद मोस्ट प्रोबेबली शायद 3-4 साल पुरानी ही होगी, 2022 की है ना। अभी 25 चल रहा है तो 3 एक साल ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इस रील के अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो क्या थी और इस पे सेव्स भी क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने एक तरीके से पहला तो एक टेक्निक के बारे में बातचीत करी है जिससे लोग बाग अपना समय बचा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए क्या हो गई, एक इंपॉर्टेंट रील हो गई कि हाँ यार मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने आप को सेव करने के लिए, यानी अपने टाइम को बचाने के लिए। तो इसलिए बहुत लोगों ने, अच्छा अच्छा, वीडियो की नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या था। इस वीडियो के अंदर मैंने एक तरीके से एक टेक्निक शेयर करी है जिसे बोलते हैं एनिमीडोरो। ठीक है। तो
ये जो थी रील पर्टिकुलर, ये लोगों को हेल्पफुल लगी क्योंकि इसमें एक टेक्निक बताई गई है जिसका इस्तेमाल करके लोग बाग अपने समय को बचा सकते हैं। तो इसमें सेव्स बहुत ज्यादा है। मैंने जो लास्ट में कॉल टू एक्शन दिया, कॉल टू एक्शन के अंदर बोला कि मैं अभी करंटली कौन सा एनिमी देख रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि अभी आप कौन सा एनिमी देख रहे हो और शेयर करो इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो एनिमीज देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, कंटेंट बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो गया, कॉल टू एक्शन डायरेक्ट आ गया कि यार आप अपनी लाइफ में अभी कौन सा एनिमी देख रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत लोगों के कमेंट आए इस पर, ठीक है। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया कि वो अभी वन पीस देख रहे हैं, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वन पीस, ठीक है। लोगों ने बताया कि फेवरेट जो है वो नरूटो है, करंटली वन पीस देख रहे हैं, वन पीस देख रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोगों ने एक तरीके से कनेक्ट करके बताया, और ये क्यों बता पाए वो लोग, क्योंकि ये कंटेंट उन्हें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा, राइट। इसलिए इतने ज्यादा यहाँ पर कमेंट जो है वो एक तरीके से आए हैं, और सब लोग बता रहे हैं क्यों आएगा, ये कॉल टू एक्शन की वजह से हुआ है। मैंने जो कॉल टू एक्शन दिया ना, एक तरीके से, कि अगर मैं अभी करंट जो एनिमी देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ नरूटो, और क्या था, मेरा फेवरेट एनिमे है नरूटो और करंटली मैं देख रहा हूँ वन पीस, ये मैंने करके बोला। तो ये कॉल टू एक्शन जो था ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमें, और लोग वहाँ कमेंट एक्चुअल में जाकर के करते हैं, तो हमें कॉल टू एक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, इस वजह से इस पोस्ट पर बहुत ज्यादा कमेंट्स जो हैं वो आए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये वाली रील भी एक तरीके से जब मैंने अपलोड करी थी क्या हुआ था, इस रील के ऊपर भी इतने ज्यादा कमेंट आने के चांसेस क्यों हुए, क्योंकि ये लोगों को रिलेटेबल लगी। उस टाइम पर इंडिया ने एक तरीके से वर्ल्ड कप को जीता था, तो ये वीडियो उसी से ही रिलेटेड थी। दैट्स वाई बहुत सारे लोगों पर इस वीडियो पर भी अपलोड जो है यानी कमेंट जो है वो आए थे, क्योंकि ये रिलेटेबल लोगों को लगी थी। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि लोग अब उस रील के ऊपर कमेंट बहुत ज्यादा करते हैं जो उन्हें रिलेटेबल लगती है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। देन इसके बाद में एक वीडियो और है जिसपे शेव्स बहुत ज्यादा आए हैं आई गेस, ठीक है। तो ये देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने एक तरीके से लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप समझाया था, ठीक है। तो रोड मैप समझाने की वजह से इसी रील को लोगों ने लोगों के साथ में शेयर भी किया, ताकि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को फॉलो करना चाहते हैं वो समझ पाए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इम्पोर्टेंट लगी इसलिए उन लोगों ने इस रील को सेव भी किया, और बहुत सारे लोगों ने इस रील के ऊपर कमेंट भी किया। तो बेसिकली इस चीज से हमें ये पता चलता है कि कमेंट कब आते हैं, कमेंट जब आते हैं जब आपकी रील लोगों को रिलेटेबल लगती है, ठीक है। और शेयर्स हमारे पास में तब आते हैं जब लोग बाग अपनी कंटेंट को एक तरीके से अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में शेयरेबल समझते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि हाँ यार ये कंटेंट देख करके हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, देख कर ये कुछ ना कुछ लगेगा, इसलिए वो लोग अपने कंटेंट को शेयर करते हैं। सेव तब आता है जब वो हमारे कंटेंट को एक तरीके से इंपॉर्टेंट समझते हैं। चैट में मुझे बताएंगे क्या ये सब चीजें सभी लोगों को क्लियर है, येस और नो, क्या समझ में आया कि प्ले का इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक का क्या है, कमेंट का क्या है, शेयर का क्या है, और सेव का क्या है। चैट में बताएंगे फटाफट से, यस और नो। ठीक है, प्रवीण जी बोल रहे हैं यस। नेक्स्ट बाकी सब बताइए जल्दी से। बाकी सब भी बताएंगे फटाफट, क्विक गाइस, जल्दी बताओ। समझ में आया कि प्ले का इम्पोर्टेंस क्या है, उससे रीच मिलती है, लाइक से यानी हमारा कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी टेक अ कॉल। इतना आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, बाकी सब भी बताएंगे गाइस, चैट में बताओ मुझे जल्दी से। क्या सब लोगों को क्लियर है कि आपके लिए क्यों एक तरीके से इम्पोर्टेंट है सेव, शेयर्स, लाइक्स, और इन सब की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पर क्या है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर रील की इनसाइट्स में अगर मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरे को ये वाली मैट्रिक शो हो गई, जो मैंने आप लोगों के साथ में अभी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है पूरे इसका, ठीक है। ओवरव्यू में वही इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है कि
एक मिनट। हम्म। ओवरव्यू में हमें क्या पता चल रहा है? ओवरव्यू में हमें पता चल रहा है कि पर्टिकुलरली कितने ऐसे अकाउंट हैं जो रीच हुए। यानी कि ये वीडियो एक तरीके से 260 मोबाइल फोन्स तक पहुंची है, यानी कि 260 लोगों ने एक तरीके से इस वीडियो को देखा है। कितनी बार देखा है वो सारा काउंट करके बैठता है 500, यानी कि इसी एक वीडियो को लोगों ने एक से ज्यादा बार देखा है ना। यानी दो दो बार इस वीडियो को रिपीट पर देखा है। दैट्स वाई इसके काउंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है। रील के साथ में इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या बता रहा है कि कितने लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, सेव किया। ये टोटल मिला करके, जैसे कि 36 लाइक आए, एक कमेंट आया, एक शेयर आया, तो 36, 37, 38, ये क्या हुआ? 38 एक तरीके से इंटरेक्शन हुए हैं रील के साथ में। नाउ प्रोफाइल एक्टिविटी, प्रोफाइल एक्टिविटी का मतलब होता है कि मेरी रील को देख करके कितने लोग मेरी प्रोफाइल को आकर के चेक किया, मेरी प्रोफाइल पर आए। तो अगर मेरा कॉल टू एक्शन कुछ ऐसा होता जिसके अंदर मैं अपनी प्रोफाइल पर आने के लिए बोल रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग बाग जो हैं वो मेरी प्रोफाइल पर आ जाते। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या देखा इनसाइट्स के अंदर, कि यार प्रोफाइल एक्टिविटी एकदम जीरो है। ठीक है। यानी ज्यादा लोगों ने एक तरीके से प्रोफाइल को विजिट नहीं किया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या कर सकता हूँ कि अपने कॉल टू एक्शन के अंदर जब मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ तो लोगों को जरूर बोलूंगा कि वो एक बार आकर के मेरे पेज को चेकआउट करें। उन्हें ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मिल सकती हैं। तो अगर 100 लोगों तक भी वो रील पहुंच रही होगी तो 100 में से 10 के चांसेस हैं कि वो आकर के हमारी प्रोफाइल को विजिट करेंगे। ठीक है। ये इनसाइट्स हमें एक तरीके से हेल्प करती हैं कि हमें पता चला यार, अच्छा मैंने कॉल टू एक्शन वैसे यूज नहीं किया था जिसकी वजह से शेयर भी कम आए हैं। कॉल टू एक्शन ऐसा नहीं यूज किया जिसकी वजह से कमेंट भी कम आए हैं, है ना। और प्रोफाइल एक्टिविटी भी नहीं आई है। तो इन तीन चीजों को एनालाइज करके कि यार शेयर कम आए हैं, कमेंट कम आए हैं और प्रोफाइल एक्टिविटी भी कम आई है, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं? हमारे कॉल टू एक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। ये चीज हमें इनसाइट से हेल्प मिलती है। ठीक है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस और नो चैट में बताओ मुझे जल्दी से। किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? यस और नो इन द चैट। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है गाइस तो मेरे को बताना चैट में। ठीक है, सो दैट मैं आप लोगों के लिए उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं, क्लियर कर सकूं। बट अगर आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको उस चीज का। तो इसलिए सब लोग इंटरेक्ट करेंगे और जो भी डाउट रहता है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, उसे बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर करते हैं, नीचे आते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग रीच को। ठीक है। ओवरव्यू देख लिया हमने इस पोस्ट का, अब रीच के बारे में है। रीच में हम सभी लोगों ने, अभी जब हम ऊपर जाते हैं तो एक मिनट, हम सभी लोगों ने यहाँ पर देखा था क्या, कि जो हमारी अकाउंट रीच आई है वो 262 आई है। सेम नंबर यहाँ पर भी है 262। अब ये क्या कर रहा है, रीच को थोड़ा सा और डिटेल में हमें बता रहा है। ठीक है। कैसे डिटेल के अंदर बता रहा है? यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ओवरऑल कितने फॉलोवर्स थे और कितने नॉन फॉलोवर्स थे। यानी कि 260 अकाउंट जो मेरे पास में पहुंचे, उसमें से भी 30% लोग ऐसे थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे, जो मेरी फॉलोइंग लिस्ट के अंदर थे। और 70% यानी 68% ऐसे लोग थे जो मेरे नॉन फॉलोवर्स हैं, जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे। अब ये देखो, इस इनसाइट से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे कॉल टू एक्शन के अंदर मैं लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ समवेयर समहाउ अपने अकाउंट को फॉलो करने के लिए, है ना। तभी तो नॉन फॉलोवर्स इतने सारे हैं। अगर मैं एक तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाऊँ अपने कॉल टू एक्शन से, अपने बोलने से, कि आप मुझे आकर के फॉलो करिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ज्यादातर लोग जो हैं फिर वो फॉलो करने की तरफ जा सकते हैं। बट अगर मैं उन्हें कॉल टू एक्शन ही नहीं दूंगा एक तरीके से कि आप मुझे आकर के फॉलो करिए, तो वो फॉलो नहीं करेंगे। तो फॉलो करने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, हम कोई वीडियो का लिंक प्रोवाइड उन्हें कर सकते हैं, जिसके तौर पर हम उनसे बोल सकते हैं कि आप मेरे अकाउंट को आकर के फॉलो कीजिए और मैं आपको डीएम के अंदर भेजता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक। जैसे कि हमने एक वीडियो के बारे में बातचीत करी जो कम्युनिकेशन को बेटर करती है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है, उसके बारे में बातचीत करी। अब लोगों को उसका एक डायरेक्ट लिंक चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि आप मेरे पेज को आकर के फॉलो कीजिए और मैं आप लोगों के डीएम के अंदर शेयर करता हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक, जो यूट्यूब की वीडियो है जिसके अंदर कम्युनिकेशन एक तरीके से बेटर किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारी इनसाइट से ही मिल जाती है। ठीक है।
तो ये 260 लोगों ने जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा, उसमें से 30% लोग वो थे जो फॉलोअर्स हैं, और 70% वो लोग हैं जो एक तरीके से नॉन फॉलोअर्स हैं। ठीक है। तो हम अपने नॉन फॉलोअर्स को फॉलोअर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कॉल टू एक्शन से ही। ठीक है। क्या सब लोगों को ये चीज क्लियर है? यस और नो चैट में बताएंगे फटाफट। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब हम डिस्कस करेंगे प्ले के बारे में। तो ऊपर देखो, ये जो 496 आप लोगों को विजिबल है, ठीक है, 496 जो हमें नजर आ रहा है, 496 जो हमें नजर आ रहा है, यही एक तरीके से नीचे आकर के वो डिटेल में बताया गया है। यही है एक तरीके से प्ले, है ना। यहाँ पर हमें क्या बता रहा है? इनिशियल प्लेस, यानी कि इनिशियली प्ले कितनी बार आया। तो ये जो रील पहली बार लोगों ने देखी है वो 300 लोगों ने करीब करीब देखी। ठीक है। यानी कि एक बार जो पूरी रील देखी है वो 300 लोगों ने देखी है। देन उसी रील को एक तरीके से रिप्ले किया गया है 180 टाइम, है ना। यानी कि 187 बार जो है इसे एक तरीके से रिप्ले किया गया है ना। यानी कि इनिशियल प्ले जो है वो 300 है, एंड देन उसके बाद में अगेन जो दोबारा से लोगों ने देखी है उसका टोटल काउंट 187 आया है। हम्म। तो यानी कि एक तरीके से 488 जो प्ले आए हैं ना, उसमें से 300 इनिशियल प्लेज हैं, और उसके बाद में बाकी के 187 इनिशियल यानी कि रीप्लेज हैं। ठीक है। तो बस ये चीज हमें ये बता रहा है, इससे ज्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट हमें ये पता चलता है कि हमारी रील जो है वो कितनी बार देखी जा रही है। ठीक है। इसका मैं इम्पैक्ट दिखाता हूँ। जैसे कि एक ये वाली रील है, जो छोटी सी हो कोई, जैसे ये वाली रील है। ठीक है। इसके इनसाइट्स को देखते हैं। इस रील के अंदर मेरे जो प्लेज आए हैं वो टोटल 487 प्लेज आए हैं। ठीक है। सॉरी, 857 प्लेज आए हैं। अब मैं अगर इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप लोगों को नजर आएगा कि इस रील के अंदर इनिशियल प्लेस तो है सिर्फ और सिर्फ 300, और रिप्लेस कितने हैं? 561। यानी कि इस रील को रिपीटेडली बहुत बार देखा गया है। क्यों बहुत बार देखा गया है? क्योंकि ये वाली रील का जो टाइमिंग ही था वो बहुत छोटा था। ठीक है। दैट इज जस्ट ये 2 सेकंड की रील थी एक तरीके से। तो 2 सेकंड की रील को बहुत बारी रिपीटेडली लोगों ने देख लिया, रिप्ले उसे कर लिया। इस वजह से इसका टाइम जो था वो इंक्रीज हो गया और इसके रिप्लेज इंक्रीज हो गए। ठीक है। तो ये चीज है। तो इस तरीके से हमारे रिप्लेज इंक्रीज हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा रिप्ले होगा उतना ज्यादा पता चलता है कि हमारी वीडियो लोगों ने एक से ज्यादा बार देखी है, और वो उन लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगी है। ठीक है। तो ये चीज होती है रिप्ले, ये चीज एक तरीके से डिस्कवर करती है। नेक्स्ट आगे कवर करते हैं। आगे हमें बता रहा है वॉच टाइम, यानी कि इस पर्टिकुलर एक रील के ऊपर लोगों ने कितना समय व्यतीत किया है। ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी हमारे सारे पेज हैं उन सबको काउंट करके, उस एवरेज टाइम को काउंट करके वो पता चलता है कि ये रील एक तरीके से 1 घंटा 25 मिनट सब लोगों के टाइम को मिला करके देखी गई है। ठीक है। और एवरेज वॉच टाइम कितना है? एवरेज वॉच टाइम है 15 सेकंड का। यानी कि लोगों ने कम से कम 15 सेकंड तक इस रील को देखा है। ठीक है। तो एवरेज वॉच टाइम आपका जितना ज्यादा होगा, मानो अगर मेरी 1 मिनट की रील है और अगर मेरा एवरेज वॉच टाइम 45 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड आ रहा है, तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरी रील लास्ट तक एंगेजिंग है। और ज्यादातर लोग जो मेरी रील पर आ रहे हैं वो उस रील को ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड तक देख करके छोड़ दे रहे हैं, वो पूरी लास्ट तक मेरी रील को देख रहे हैं। यानी कि रील जो है वो एक तरीके से इंटरेक्टिव है। ठीक है। एवरेज वॉच टाइम हमें ये चीज दर्शाता है ना। और वॉच टाइम तो बेसिकली बस हमें इतना बता रहा है कि कितने लोगों ने कितने घंटा एक तरीके से हमारी रील के ऊपर स्पेंड किया है। नेक्स्ट आगे हमें बताया है रील के ऊपर जो इंटरेक्शंस हैं। ठीक है। इस पर्टिकुलर रील के अंदर इंटरेक्शंस कितना आए हैं? 38 इंटरेक्शंस आए हैं, जो अभी आप लोगों को मैंने बताया भी था। लाइक कितना है? 36। शेयर कितना है? एक। कमेंट कितना है? एक। सेव कितना है? 0। जो हमें ऊपर भी इसने दिखाया था यहाँ पे, 36 लाइक्स, 1 कमेंट 1 शेयर और 0 सेव। ठीक है। ये तो बस डिटेल के अंदर बताया है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या बता रहा है? प्रोफाइल एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा ये हमें बता रहा है कि प्रोफाइल पर क्या क्या एक्टिविटी एक तरीके से की गई है। ठीक है। तो 0 एक्टिविटी है फिलहाल तो। बट अगर कोई हमारी प्रोफाइल को विजिट करता है और हमें फॉलो कर लेता है, तो ये प्रोफाइल एक्टिविटी के अंदर शोकेस करता है कि कितने लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए, और फिर प्रोफाइल पर आने के बाद में कितने लोगों ने आपके अकाउंट को फॉलो किया। ये चीज हमें डिनोट करता है। तो यानी अगर आपकी प्रोफाइल की फीड सुंदर होगी,
आपका जो बायो है वो इंटरेस्टिंग होगा, आपकी हाईलाइट अच्छी होंगी, कवर फोटो सुंदर होगी, तो लोगों के ज्यादा चांसेस हैं आपके पेज को फॉलो करके जाने के। क्यों? क्योंकि उन्हें वो कंटेंट एक तरीके से रिलेटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर नजर आएगा, तो उनके ज्यादा चांसेस हैं आपको फॉलो करके जाने के। ठीक है, ये चीज हमें प्रोफाइल एक्टिविटी शोकेस करती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये बता रहा है फेसबुक के ऊपर प्ले। ठीक है, तो बेसिकली सबको पता है मेटा की ही कंपनी है। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड है। तो जो हमारी इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं वो बहुत बार फेसबुक की शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी शोकेस हो जाती हैं। तो ये एक तरीके से बस हमें इतना बता रहा है कि कितनी बार हमारी ये जो इंस्टाग्राम की रील है वो फेसबुक के ऊपर प्ले हुई है। तो बता रहा है कि 8 बार एक तरीके से फेसबुक के ऊपर हमारी रील जो है वो प्ले हुई है, बट रिएक्शन जो है वो जीरो आया है, यानी कि किसी ने उस रील को प्ले करने के बाद में कोई भी इंटरेक्शन फेसबुक पर नहीं शोकेस किया है। ये चीज वो बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या सब लोगों को ये सारी चीजें चैट में बताएंगे मुझे? क्लियर है, यस और नो? क्या आप लोगों को इंस्टाग्राम की इनसाइट्स, पर्टिकुलर पोस्ट, अगर हम कोई भी रील अपलोड कर रहे हैं तो उसकी क्या इनसाइट्स होती हैं वो समझ में आता है? चैट में बताओ मुझे एक बार। और इनसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, है ना, उस इम्पैक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रील तो जो जरूरी है सो है ही, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, उस इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कल की क्लास के अंदर आज जैसे हमने ये रील की इनसाइट्स को समझा है, ठीक है, ये हमारी रील्स की इनसाइट है। इसी तरीके से कल की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट की इनसाइट्स को। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर पोस्ट है तो इसकी क्या क्या इनसाइट्स होती हैं उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम रील्स की इनसाइट्स तक ही इस क्लास को कवर अप करते हैं, यहीं तक ही रखते हैं। देन कल की क्लास में हम पोस्ट की इनसाइट और स्टोरी की इनसाइट्स, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी सब लोग अब मुझे चैट में बताएंगे अगर किसी का कोई डाउट है, कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई है, तो वो लोग, वो आप अपने डाउट को अभी क्लियर कर सकते हो, मुझसे चैट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आलोक जी कह रहे हैं नहीं, बाकी सब बताओ यार चैट में। देखो चीजें समझ में पता है कब आएंगी आप लोगों को, जब आप डायरेक्टली जा करके इम्प्लीमेंट करोगे, है ना। जब तक पोस्ट अपलोड नहीं करोगे, रील अपलोड नहीं करोगे, तो इनसाइट्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। कब समझ में आएंगी पता है? जब आप डाटा को अपलोड कर रहे होंगे ना, अपना कंटेंट अपलोड कर रहे होंगे, लोगों तक पहुंच रहे होंगे और देखेंगे कि यार कौन से पोस्ट पे कितनी रीच आ रही है, नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, तब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि यार ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंच रही। शायद मेरी ऑडियो अच्छी नहीं है, शायद मेरा विजुअल उतना अच्छा नहीं है, शायद मेरी वीडियो एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो शायद मुझे उसके ऊपर काम करना है, इसलिए ज्यादातर लोगों तक मेरा कंटेंट ही नहीं पहुंच पा रहा। लाइक कम आ रहे हैं, यानी लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो लोग मेरी वीडियो देख तो रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे। शेयर नहीं आ रहे, मतलब लोगों को मेरा वीडियो जो है वो रिलेटेबल ही नहीं लग रही बिल्कुल भी, है ना। तो मैं अपनी रिलेटेबिलिटी के ऊपर काम कर सकता हूँ ताकि वो उन्हें और ज्यादा रिलेटेबल लगे। ठीक है, अगर सेव नहीं आ रहे तो मुझे पता चल रहा है कि यार मेरी रील ना लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। अगर उन्हें इंपॉर्टेंट लगेगी तो वो उस रील को सेव करेंगे, तो मैं अपनी सेव के ऊपर काम कर सकता हूँ। कमेंट नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, तो मैं क्या करूंगा, अपना कॉल टू एक्शन कुछ इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दूंगा ताकि लोग बाग जो है वो कमेंट करना मेरी पोस्ट के ऊपर स्टार्ट कर दें। तो ये सारी चीजें एक तरीके से पॉसिबल तभी हो पाती हैं जब आप इनसाइट्स को रीड कर पाते हो, एनालिटिक्स को समझ पाते हो, है ना। और ये समझ में कब आएंगे आप लोगों को? जब आप रेगुलरली अपलोडिंग स्टार्ट करेंगे, कंटेंट को डालना स्टार्ट करेंगे, तभी आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, और आप एक तरीके से उन डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। तो अगर अभी नहीं भी समझ में आया है ना, एक बार जो इसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसे डिटेल में आराम से बैठ करके सुनना, समझना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अपलोडिंग स्टार्ट कर दो, सब लोग कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, और उसे अपलोड करना भी स्टार्ट करो, तब जाकर के सारी इनसाइट्स आएंगी, उसे समझ करके आप अपने कंटेंट को और बेटर तरीके से लेकर के आ पाओगे। ठीक है, जितना बेटर आप लोगों का कंटेंट होगा उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी लीड्स आपके पास में आएंगी, और जितनी लीड्स आपके पास में आएंगी उतनी कन्वर्जन आएंगे, और उतना ही आप अर्न भी कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें सब लोगों को क्लियर है? यस और नो, चैट में बताओ। चलो ठीक है, किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो।
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देन कोई बात नहीं, अब कल की क्लास में हम लोग पोस्ट की इनसाइट्स को अच्छे से डिटेल के अंदर एक तरीके से डिस्कस करेंगे, और क्या क्या उनके इम्पैक्ट रहते हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मंडे टू थर्सडे आप लोगों की इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लास चल रही है दोपहर को 3 बजे। तो कोई भी इस क्लास को मिस नहीं करेगा, खुद भी आइए, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आइए। ठीक है। डिजिटल दुनिया आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप आकर के अपनी स्किल्स को शार्प कर सकते हो और साथ के साथ अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को गवाओ मत, टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल भी। रेगुलरली क्लासेस को एक तरीके से लो, चीजें इंप्लीमेंट करो, जहां पर प्रॉब्लम आए डायरेक्ट अपने मेंटोर के साथ में उन चीजों को क्लियर करो। ठीक है। मैं आप सभी लोगों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हल करने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। इसलिए पूरी क्लास को एकदम बेसिक जीरो लेवल से लेकर के चलता हूँ, ताकि अगर किसी को किसी चीज का मतलब एबीसीडी भी नहीं पता ना, तो भी वो क्लासेस को समझ पाए। दिस इज माई होल गोल, कि भाई कोई भी कहीं से भी किसी भी लेवल से आए, वो क्लास को अच्छे से समझ करके अपना आगे बढ़ सके। ठीक है। तो कल की क्लास में सभी लोगों से मिलते हैं। फिलहाल के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और सब लोग बस मेहनत पर लग जाओ, दिसंबर तक हम सभी लोगों को शिखर तक पहुंचना है। ठीक है। तो हुनर पर काम करते रहेंगे, स्किल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और दिसंबर तक सब लोग अपने उस शिखर तक पहुंच करके दिखाएंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। जो भी एडमिन है वो आ सकते हैं, क्लोजिंग कर लीजिए। ठीक है। देन कल मिलते हैं आप सभी लोगों से। धन्यवाद। अंकित जी, विष्णु जी, आप लोग टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है। क्लोजिंग कर लो। थैंक यू सो मच सर। जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से हम सभी को गाइड किया और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया। और कोई डाउट इसमें नहीं है कि अगर जो भी साथी हमारे साथ में है, जो भी साथी इसको सीख रहे हैं प्रॉपर रूप से एक एक कड़ी को, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि ये हमारे चैन का वो कड़ी है जो हमारे चैन को जोड़े रखता है ना। और जो चैन हम लोग पहनते हैं ना, उसको तभी हम पहन सकते हैं जब वो एक एक कड़ी से जुड़ा हो। तो ये जो सर एक एक कड़ी हम लोग को सिखा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन सिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। और ये यही एक एक कड़ी जुड़ करके ये सोशल मीडिया का एक ऐसा पावर हम लोग बन जाएंगे, सोशल मीडिया पे एक ऐसा पावर बना देंगे अपने आप को और अपने अकाउंट्स को, कि वहां से हमें हमारे पास लीड की संख्या भर भर के आने वाली है। तो ये सब सारी चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आपका कमांड उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तो मिलते हैं साथियों हम सभी नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर, अपने प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर। आप सभी अपने लीड्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ जरूर उपस्थित रहें और सेशन को सुपरहिट बनाएं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।